गुरुदेव और माँ गायत्री के चरण में कोटि कोटि नमन। आप सभी को प्रणाम। युग शक्ति का अवतरण। इसके पिछले वीडियो में हमने पूज्य गुरुदेव की अमृत वाणी से ये जाना था कि किस तरह से 4 ताप की शक्तियाँ हमको मिली और हमारा उद्धार हो गया। सबसे मुख्य है गायत्री की शक्ति, जिसने हमको मानव से महामानव बना दिया, हमको खुशहाल बना दिया। आइए जानते हैं अब उससे आगे। ब्रह्मा जी का दिया हुआ यह हथियार गायत्री मंत्र जिस दिन से मनुष्य जाति को मिला, उसी समय से उसे ज्ञान, चैन, संतोष, नैतिकता, प्रेम, सहयोग मिलने का सिलसिला चालू हो गया। इंसान की ज़िंदगी में सौभाग्य का दिन था। उसी ने आपको, हमको, सबको एक धागे से जोड़ रखा है। हम सबको एक धागे में पिरो दिया है। ब्रह्मा जी ने वेदों के ज्ञान के रूप में ऋषियों को ये विभूति दी और वही गायत्री अब युग शक्ति बनने जा रही हैं। इसी गायत्री का एक छोटा वाला रूप है प्रतीक पूजा। क्या होती है प्रतीक पूजा? बेटा, प्रतीक उसे कहते हैं जिसमें किसी चीज़ का छोटा सा रूप सामने रख देते हैं, ये प्रतीक कहलाता है। प्रतीक नमूने को कहते हैं। जैसे आप हमारा फ़ोटो ले जाएं, फ़ोटो को आप माला चढ़ा दें, क्या है ये प्रतीक पूजन है। वस्तुतः कागज़ में कुछ भी नहीं है। कागज़ के पीछे जो व्यक्ति है उसमें आपकी गहन श्रद्धा है, गहन जान पहचान है। उसके प्रति आप अपनी मोहब्बत को, श्रद्धा को कायम रखने के लिए प्रतीक पूजन करते हैं। गायत्री की प्रतीक पूजा वो है जो हमने आपको आज से 30 साल पहले सिखाई थी। हमने ये बताया था कि आपको कैसे पंचपात्र हाथ में लेकर आचमन करना चाहिए, चोटी में गांठ लगानी चाहिए, चौकी पर एक तस्वीर रखकर धूप, दीप, रोली, अक्षत चढ़ाना चाहिए, माला जपनी चाहिए। ये क्या है? ये प्रतीक था। ये आपने क्यों कराया? प्रतीक इसलिए कराए कि आपको उसकी बारीकियां, गहराइयां समझने का मौका मिले, हमें जानकारी बनी रहे कि गायत्री मंत्र क्या है, कितना महान है। घड़ी हमें अपने कर्तव्यों का भान कराने के लिए घंटे बजाती है। इसी तरह हम आपसे कहते हैं कि आपको रोजाना पूजन करना चाहिए। आपकी भौतिक व आध्यात्मिक प्रगति इस पर टिकी हुई है। इसलिए हमने आपसे नियमित गायत्री मंत्र करने को कहा। किंतु यदि आपने गायत्री मंत्र की क्षमताएं व उसके भीतर छिपे रहस्य नहीं जाने तो क्या कहेंगे? मैं उसे नित्य कर्म कहूँगा। नित्य कर्म उन कामों को कहते हैं जो रोज करना जरूरी है। यदि आप रोज नहाएं तो बाल बच्चे मिल जाएंगे, रुपए मिल जाएगा। नहीं बेटे, हम वायदा नहीं करते। आपकी मर्जी है, आप रोज नहाएं चाहे ना नहाएं। नहीं नहाएंगे तो बीमार पड़ेंगे, पर नहाने से कोई पुण्य मिलेगा ये भी जरूरी नहीं है। इसे नित्य कर्म कहते हैं। रोज मन पर छाने वाली धूल को, गंदगी को साफ करने के लिए गायत्री मंत्र के उस स्वरूप की जरूरत है जिसे हम प्रतीक पूजा कहते हैं। वो काफ़ी है, उसका महत्व वहीं तक है। अगला वाला महत्व फिर शुरू होता है। उसी की आज सबसे बड़ी ज़रूरत है। ऐसा साहस देने वाला है ये गायत्री मंत्र का अगला वाला स्वरूप जो आदमी को व्यक्तित्ववान बनाता है, महापुरुष बनाता है, ज्ञानवान बनाता है, तपस्वी बनाता है। गायत्री मंत्र जिसे हम याद करते हैं, बार बार कहते हैं, हमें बताता है कि गय का त्राण करने वाली गायत्री। गय कहते हैं प्राणों को। इसका एक ही मतलब है कि जब कभी गायत्री मनुष्य के जीवन में प्रवेश करती है, उसके अंदर प्राण भर देती है, जीवट भर देती है। जीवट वो है जो अंदर से कुछ कर गुजरने की उमंग पैदा करती है। गायत्री व्यक्तिगत जीवन को समुन्नत बनाती है, खुशहाल बनाती है, समृद्ध बनाती है, दीर्घजीवी तथा मजबूत बनाती है। ऐसी गायत्री सिखाती है कि दौलतमंद तो बनो, पर अंदर की हिम्मत भी इकट्ठी करो, तभी दौलत का सही उपयोग कर सकोगे। पैसा कभी भी ताकत नहीं बन सकता। ताकत कौन सी? वो जो आदमी का व्यक्तित्व है, उसके भीतर का दृष्टिकोण है, वो ताकत।
आज जो आदमी कमज़ोर होता चला जा रहा है, ज्ञान के हिसाब से, समृद्धि के हिसाब से, व्यक्तित्व के हिसाब से, तो एक चीज़ की ज़रूरत थी, वो थी हमारे भीतर की प्राण शक्ति। प्राणों का विस्तार करने के लिए, अंदर की ताकत बढ़ाने के लिए हम गायत्री का विस्तार करते हैं। आपसे गायत्री का जप करने को कहते हैं। गायत्री एक साइंस है, एटम की साइंस से भी बड़ी ताकत है। ऐसी शक्ति जो सारी मनुष्य जाति ही नहीं, प्राणी मात्र ही नहीं, सारे ब्रह्मांड से संबंध रखती है। ऐसी ताकत जो आदमी के भीतर उमंगों के रूप में, आदर्शों के रूप में, श्रेष्ठताओं के रूप में आती है, वह जीवन का कायाकल्प करती चली जाती है। इसी गायत्री के अवतार की बात हम आपसे कह रहे थे। युग शक्ति का अवतार होने जा रहा है। कैसे होगा? ये होगा छोटे छोटे मनुष्यों की चेतना के विकास के रूप में। चेतना का विकास अगले दिनों होकर रहेगा। मनुष्य जाति के भाग्य का फैसला होकर रहेगा। इंसान के अंदर का देवता फिर पैदा होगा, भगवान पैदा होगा। मानव में देवत्व आएगा और धरती पर स्वर्ग आएगा। हर व्यक्ति अपने सामाजिक जीवन में हिस्सा बटाएगा। इंसान अपने आप तक सीमित नहीं रह सकता। अब इंसान सामाजिक प्राणी है, इसलिए उसे समाज के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। पीड़ा और पतन में 2 कसौटियाँ भगवान ने दी हैं इंसान की परख करने के लिए। व्यवहार की पीड़ा और बौद्धिक पतन मनुष्य का कम करने में हम क्या मदद कर सकते हैं, ये भगवान हमसे पूछता है। आप कर सकते हैं तो आप अच्छे इंसान हैं और खरे सोने के समान हैं। यही खुशहाली लाने वाला, मानव मात्र को एक बनाने वाला तीसरा चरण है, जिसके ऊपर नवयुग की आधारशिला रखी जानी है। मित्रों, इस समय मनुष्य जाति के भाग्य का उदय होने वाला है। इंसान फिर सिर उठाकर चलेगा। इंसान का गर्दन झुकाकर चलना मुझे नापसंद है। आदमी की कमर झुकी हुई हो तो कोई बात नहीं, किंतु सिर झुका हुआ नहीं रहना चाहिए। आग की लौ की तरह से, अग्निदेव की लपटों के तरीके से आदमी को सिर उठाकर ऊंचा करके चलना चाहिए। यही गायत्री मंत्र का चमत्कार होगा, युग शक्ति का चमत्कार होगा कि कमज़ोर से आदमी में इतनी हिम्मत, इतनी ताकत आ जाएगी कि वो सिर उठाकर चलना सीख लेगा। युग शक्ति का अवतार अर्थात एक ऐसी जीवट का पैदा होना जिसमें सिद्धांतों की और आदर्शों के परिपालन की बहादुरी आदमी में पैदा हो सके। दूसरा चमत्कार होने जा रहा है धरती पर स्वर्ग के अवतरण का। धरती स्वर्ग बनने जा रही है, जिसमें आदमी आदमी से प्यार करना सीखेगा, प्यार के साथ सहयोग भी करेगा। सहयोग और प्यार जब साथ साथ रहें तो मैं समझता हूँ कि धरती पर स्वर्ग आ गया, खुशहाली आ गई। गरीबी रहेगी तो रहे, कोई हर्ज की बात नहीं, किंतु कृपणता नहीं रहनी चाहिए। संतों में से हर एक के पास गरीबी थी, पर वे कृपण नहीं थे। गरीबी से आदमी दुखी नहीं होता, दुखी कृपणता से होता है। कृपण कौन? तंग दिल, प्यार मोहब्बत ना बांटकर संकीर्णता फैलाने वाला दरिद्र व्यक्ति, जो बाहर से न सही चिंतन की दृष्टि से दरिद्र है। आज के लिए इतना ही।